छोटे वाले जो दूध पीने के लिए माँ के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, वैसे ही हम लोग दौड़ा करते थे। ऐसा जीवन था। और जाते जाते एक जगह एक कुटिया होती थी बाबा की, मतलब मैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे वो स्मरण हो रहा है कि कुटिया के पास एक छोटी सी गाड़ जैसी थी, नाला जैसा, गधेरा जिसको बोलते हैं, गाड़ गधेरे, गाड़ से भी छोटा था। पानी पीते थे, साफ स्वच्छ पानी आता था। शाम का समय होगा, माँ मायके जा रही थी, मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। तो वो तो कूद मार के आगे को निकल गई, मैं कूद मारते समय मैं गिर पड़ा पत्थर, और पत्थर में मेरे सर में ये भी निशान है अभी भी, ये बचपन का निशान है मेरा। और कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने अपनी धोती फाड़ी, मेरे सिर में बांध दिया, और एक जो है वहां पर बाद में निशान चढ़ा दिया, कहा कि भगवान इसको छल न लगे न लगे, और मैं ठीक हो गया। मैंने कोई दवाई भी नहीं ली। तो मैं अभी जब ये हुआ कि सब जगह में चला गया हूँ, जगह जगह मेरी कोशिश रहती है कि अपने मित्रों के यहाँ भी जाऊं, महाराज जी आपके यहाँ भी आना है मुझे, आप बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कल की धाम है, कलिकाल के जितने दोष हैं उनको मुक्त करने का एक बड़ा धाम है, इसलिए वहां तो आना ही है। तो जब मैं वापस वहां पहुंचा इस बार, तो मैंने कहा कि लगभग 4 साल कुछ महीने मुझे हो गए हैं इस जिम्मेदारी में काम करते हुए, मैं अपने जन्म स्थान पर नहीं पहुंच पाया। तो इस बार मैंने मन में सोचा, जौलजीबी का मेला है और वहां से 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं, पहले मैं वहां जाऊंगा और वहां से फिर मेले में आऊंगा। तो मैं यहां से दिन भर कार्यक्रम करते करते एक दिन में मैंने 5 जिलों को छुआ। पहला कार्यक्रम प्रातःकाल देहरादून में किया। देहरादून के बाद दूसरा कार्यक्रम मैंने ढालवाला ऋषिकेश में एक स्कूल है, उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में था, मैं वहां गया। तीसरा कार्यक्रम मैंने नैनीताल में एक काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है, उद्घाटन था, उसमें गया। फिर जहां से मैं आजकल विधायक हूं चंपावत का, वहां 2-3 कार्यक्रम करते हुए मैं 7वें-8वें कार्यक्रम में रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे उधम सिंह नगर, जहां मेरी माँ रहती है खटीमा में, वहां उसके आसपास करते हुए लगभग 10 बजे में पहुंचा। रात में 10 बजे पहुंचा। तो मैं 2-3 चीजें करता हूं आजकल। शाम को मैं 6 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं, ये मैंने छोड़ दिया, आप भी जानते ही हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ढिलाई या इसमें चीटिंग कहते हैं, कि गवर्नर साहब चीटिंग ही बोलते हैं ना इसको। तो ये मैं माता जी के यहाँ जाकर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वो इंतजार करती रहती हैं कि इसने खाना नहीं खाया होगा, ये नहीं खाया होगा। नहीं खाऊंगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं रात में 10 बजे उनके साथ थोड़ा 1-2 रोटी खाने के लिए बैठा। तो मैंने कहा, आप कल मैं वहां जा रहा हूँ गांव में, तुझे भी चलना है? अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जाऊंगी, मैंने सबको मना कर दिया, फिर तू यहाँ से जाएगा हेलीकॉप्टर से, फिर मैं कैसे आऊंगी वहां से। मैंने कहा वो सब छोड़ो, अब चलना है। तो पुरानी जो महिलाएं हैं, मैं थोड़ा इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मैं उनके जीवन संघर्षों को, जो उन्होंने इतना सामना किया होता है,
कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें। और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून, और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 2 बार 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था, तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ, डिजास्टर में अनेक काम हुए, अनेक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हमारी यात्रा के संबंध में अनेक सारे निर्णय, मतलब मैं इसको बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार जरा लिस्ट बनाइए आप लोग, और मैंने 50-60 चीजें वो तुरंत उनको गिनाई शुरू में। तो इस प्रकार से ये हजारों के हजारों नवाचार हुए हैं, और आगे भी आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की प्रेरणा से सब आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब लोगों ने समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया, और इस बच्ची का विशेष रूप से मनोबल बढ़ाया। हमारी बहन बेटी, मेरी बेटी यहाँ बहुत प्रयास करके उसने काम किया है। मैं एक बार से उसको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।